अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना स्क्रेडी। दोस्तों, जो लोग यहां पर ब्रांड्स के नाम पर, फ़ोन के नाम पर और यहां पर डिज़ाइन देखकर फ़ोन लेते हैं दोस्तों, उनके लिए मेरा एक मशवरा है। और आज की जो वीडियो है दोस्तों कि यहां पर जो ऐसे स्मार्टफोन्स हैं टोटली ओवर प्राइज्ड, बेकार फ़ोन्स हैं जो सिर्फ नाम देखकर कंपनियां सेल कर रही हैं अपने ब्रांड्स के जो है वो देख करके, भाई ओप्पो का फ़ोन है, वीवो का फ़ोन है, बस इस नाम से खरीदो, हम अंदर कोई फीचर नहीं देने वाले। तो फीचर्स अच्छे नहीं है, किसी फ़ोन की प्राइसेस 10,000 20,000 हज़ार महंगी है तो वो भी हम बताएंगे, और जो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं बाय करने वो भी बताएंगे। टोटली ओवर प्राइस फ़ोन जो है तकरीबन यहाँ मैंने 12 तकरीबन फ़ोन सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह पार्ट 2 भी बनाएंगे, उसमें मजीद फ़ोन्स लेकर आएंगे दोस्तों। तो ये 60,000 से नीचे तकरीबन जो भी फ़ोन्स ओवर प्राइस हैं, नहीं लेने के काबिल, वो आपको बताएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफ़ी फायदे होने वाले हैं। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज़, पबजी टेस्ट, प्राइस लिस्ट वीडियो, टेक न्यूज़ वगैरह ये इंशाल्लाह हमारे चैनल पर आपको टाइम से देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला फ़ोन भैया हम आपको बताते हैं कि वीवो का वीवो Y18 है, जो कि 43,000 रुपये की प्राइस में 6GB 128GB लॉन्च किया गया है, जो कि बिल्कुल बेकार तरीन नया वर्जन है वीवो Y17s का। सेम फीचर्स, 15 वोल्ट की चार्जिंग वगैरह, G85 का प्रोसेसर, बेकार तरीन फ़ोन। तो सिर्फ डिज़ाइन के बहाने लोगों को पागल बनने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर Y18 जो है ये बिल्कुल टोटली ओवर प्राइस फ़ोन है। इस फ़ोन को हमने बाय नहीं करना, ये कम भी आ जाए, 35,000 की प्राइस में भी आ जाए, फिर भी ओवर प्राइस है। लेकिन ब्रांड को देखकर बाय कर रहे हैं तो 30,000 तक इसका प्राइस आती है तो फिर बाय कर सकते हैं। वीवो Y28 50,000 की प्राइस में, काफ़ी वीडियोस में, 300 वीडियोस में कह चुका हूँ कि Y28 को बाय नहीं करना भाई। IPS LCD वाला डिस्प्ले 8/128 50,000 की प्राइस में दोस्तों, ये बिल्कुल ही टोटली ओवर प्राइस है। ये फ़ोन अगर 40,000 रुपये की प्राइस में भी आ जाए फिर भी ओवर प्राइस है। एमोलेड डिस्प्ले मिल रहे हैं, कैमन 20 कितना सेल हुआ 40,000 रुपये की प्राइस में, एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ। G85 था लेकिन स्क्रीन फिंगर था, कैमरा ज़बरदस्त है, कैमरा ज़बरदस्त है ना, LCD ज़बरदस्त है, सिर्फ नाम पे कंपनीज के नाम पर बेच रहे हैं। उसके बाद फिर से वीवो का फ़ोन है, वीवो Y100 8/128 और 8/256, ये टोटली दोनों ओवर प्राइस है क्योंकि स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर 60,000 की प्राइस में चिपकाने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल फुली परफॉर्मेंस नहीं देता। स्क्रीन फिंगरप्रिंट का झांसा है और 80 वोल्ट की चार्जिंग का झांसा है। 80 वोल्ट की चार्जिंग असल में इसमें होती ही नहीं है, तेज़ी से चार्ज करता ही नहीं है। 15 वोल्ट वाली चार्जिंग है, जो 80 वोल्ट का चार्जर इन्होंने दिया है, चिपकाया गया 80 वोल्ट का चार्जर है। लोगों को पागल बनने की कोशिश है दोस्तों, टोटली यहाँ पर बेकार तरीन फ़ोन है ये। उसके बाद है ओप्पो की तरफ आए थे। ओप्पो A38, ये फ़ोन 36,000 की प्राइस में भी नहीं बिक रहा था, इन्होंने 45,000 कर दिया जब प्राइसेस बढ़ी हैं। 45,000 की प्राइस में 6/128 मिल रहा है, और इसके अलावा 3,000 का अगर डिस्काउंट मिला है तो 42,000 के करीब ये मिलेगा फ़ोन। लेकिन ये फ़ोन दोस्तों G85 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, बस यहाँ पर 33 वोल्ट की चार्जिंग है। बाकी ना कैमराज अच्छे हैं, ना इस फ़ोन का दोस्तों हार्डवेयर अच्छा दिया गया है, नॉर्मल है दोस्तों, प्राइस के हिसाब से बहुत ओवर प्राइस है। G99 होता, एमोलेड डिस्प्ले होता, फिर भी हम इसे कंसीडर कर सकते थे, बट यहाँ पर टोटली ओवर प्राइस। A38 के बाद है भाई ओप्पो का नया शाहकार A3X, जिसे भाई ना टूटने वाला फ़ोन कहा जा रहा है। 35,000 की प्राइस में जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, यहाँ पर 4GB 64GB। अब 4GB 64GB 35,000 की प्राइस में भाई क्या करने की कोशिश कर रहे हो ओप्पो। सिर्फ 45 वोल्ट की चार्जिंग को दिया है। ये हमने फ़ोन अनबॉक्सिंग भी की है, रिव्यू इसको हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, लेटेस्ट है दोस्तों। और ये फ़ोन दोस्तों ओनली 6 Gen 1 में दिया गया है, जो कि स्नैपड्रैगन 662 की परफॉर्मेंस देता है, जो कि A9 2020 में आता था प्रोसेसर, बहुत थका हुआ प्रोसेसर दोस्तों। और IPS LCD बेकार तरीन दोस्तों कैमराज हैं इसके, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो ये नॉर्मल है दोस्तों बिल्कुल। यहाँ पर उसके बाद ओप्पो का A60 फ्लॉप तरीन मॉडल है ओप्पो का, 55,000 की प्राइस में। IPS LCD दी है इन्होंने, लेकिन ख़राब तरीन फ़ोन है। G85 है, 55,000 में कोई भी नहीं ले रहा, दुकानदारों के पास पड़े हुए हैं, मिट्टी पड़ गई है डब्बों पर, लेकिन कोई फ़ोन लेने को तैयार नहीं है। लेकिन फ़ोन की कीमत कम करने के लिए भी तैयार नहीं है ओप्पो वाले अपने फुल टशन में। लेकिन ये फ़ोन A60 से भी बच के रहना है आपने। यहाँ पर IPS LCD, ख़राब तरीन प्रोसेसर दिया गया है यहाँ पर, और बिल्कुल बेकार कैमराज है दोस्तों। तो यहाँ पर इस चीज़ को नज़रअंदाज रखना है, आप पहचानिए, अब 2025 आने वाला है। इसके बाद दोस्तों ओप्पो का एक नया फ़ोन है, ओप्पो रेनो 12 5G। इसकी हमने अनबॉक्सिंग भी 1,60,000 रुपये की प्राइस में, डिस्काउंट करके 1,50,000 तक मिल रहा है। बट यहाँ पर Dimensity 7300 वाला चिपसेट है, जो कि 8200 में इन्फिनिक्स 1 लाख में मिल रहा है। ये हमें 1.5 लाख में प्रोवाइड कर रहे हैं वही चीज़ें। लेकिन आपको मैं ये एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर कैमराज भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल रिव्यू बनाया, आप देख सकते हैं, कैमरा टेस्ट अलग से भी अवेलेबल है। और इसके अलावा बेकार फ़ोन है ये फ़ोन। अगर
30-40 हज़ार कम हो जाए फिर आप ओप्पो की कंपनी समझ के इसको बाय कर सकते हैं। फिर भी मुझे ओवर प्राइस लगेगा, ओप्पो लवर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर भी यहाँ पर इसके बाद फ़ोन है भाई रियलमी की तरफ से, रियलमी C63 और C61 जो कि अभी नया आया था 33,000 की प्राइस में दोस्तों। वो भी मैंने आपको बताया था कि अनब्रेकेबल फ़ोन अनबॉक्सिंग चैनल पर मौजूद है, डिटेल आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बेकार फ़ोन है दोस्तों ये 33,000 की प्राइस में। C63 जो है 45,000 में 628 है और 40,000 में 4128 है। तो ये आप दोनों ही बाय नहीं कर रहे हैं। C63 बिल्कुल ही ओवर प्राइस्ड फ़ोन है दोस्तों। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको 45 वोल्ट की चार्जिंग वगैरह, फास्ट चार्जिंग का लालच देकर और बिल्कुल ही घटिया कैमराज और घटिया प्रोसेसर वगैरह देकर आपको ये चिपकाने की कोशिश की है। C63 C61 दोनों नहीं बाय कर रहे हैं। उसके बाद रियलमी का C65 जो हमने कवर किया था 50,000 में 8256, ये लॉलीपॉप देकर उसके बाद कैमराज भी बेकार दिए, प्रोसेसर भी यहाँ पर G85 लगा दिया। अभी आप ये हिसाब लगा लेंगे G99 हमें मिल रहा है 40,000 की प्राइस में, 30,000 की प्राइस में G99 मिल रहा है, चाहे वो दूसरी कंपनीज हैं, लेकिन ये कम से कम हमें 35,000 की प्राइस में प्रोवाइड करते हैं वही फीचर्स वही चीज़ें। 5,000 ऊपर ले लें ब्रांड नेम का और क्या, अब 20-20 हज़ार का फर्क होगा तो कौन बाय करेगा। उसके बाद है भाई ZTE के फोन्स, ZTE के तीनों फोन्स दोस्तों ओवर प्राइस हैं। यहाँ पर ZTE V60 डिज़ाइन जो है 31,000 रुपये में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन उन्होंने कॉपी किया है वो भी, और इसके अलावा कैमराज भी बेकार, 22.5 वोल्ट की चार्जिंग ठीक थी। बाकी इसके अलावा आपको प्रोसेसर वगैरह T606 यूनिसॉक के प्रोसेसर वैसे ओवर हीट होते हैं, ओवर जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते, क्लॉक स्पीड वगैरह भी इतनी बेहतर नहीं दोस्तों दी गई। T606 कोई बहुत अच्छा चिपसेट नहीं है। 31,000 में Vivo Note 23, Note 24, Hot 40 और इसके अलावा 31-32 में यहाँ पर Spark 20 को आप बाय कर सकते हैं। Neo 2 है उसके बाद जो कि 55,000 की प्राइस में ओनली गेमिंग पर फोकस किया। अब ये चीज़ मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा कि सिर्फ गेमिंग वाले फ़ोन में कैमराज नहीं दिए जाएंगे क्या, तो ये चीज़ कंपनीज की बिल्कुल गलत है दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ गेमिंग पर फोकस किया गया था Neo 2 में, और वो भी ओवर हीट हो रहा था। वो अनबॉक्सिंग में मैंने दिखाया था रिव्यू में कि ओवर हीट टोटल हो रहा था। आम चलने में भी PUBG खेल रहे थे तो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। इतना तो दोस्तों 20-20, 25-25 हज़ार वाले फ़ोन नहीं हीट होते, तो इसको ज़रा सा संभलना चाहिए, अपने ऑप्टिमाइजेशन पर काम करना चाहिए ZTE वगैरह को। उसके अलावा आपको मैं फोकस प्रो का भी बता दूं 5G जो कि 58,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था। उसके वहाँ पर आपको दोस्तों एक चीज़ ये कि कैमराज Neo 2 से कुछ हद तक बेहतर थे, बट उसके अलावा प्रोसेसर वहाँ पर बिल्कुल कम कर दिया गया था। G99 के मुकाबले का तो नहीं कह सकते आप, प्रोसेसर तो नॉर्मल प्रोसेसर था। और प्राइसिंग, एक नई कंपनी है तो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग रख दी दोस्तों। यहाँ पर कम से कम प्राइसिंग उसकी 45,000 होनी चाहिए थी, और जो Neo 2 था उसकी भी यहाँ से 1-2 हज़ार कम ज़्यादा होनी चाहिए थी। 10-10, 12-12 हज़ार महंगे कर दिए गए फ़ोन। और जो V60 डिज़ाइन वो 31,000 का था, वो तकरीबन 22-23 तक होना चाहिए था, फिर नॉर्मल ठीक था। क्योंकि इस प्राइस में चल रहे हैं, नई कंपनीज को कंपटीशन करना चाहिए, बल्कि इसके कि वो दूसरी कंपनी से भी अप प्राइस रखें और स्पेसिफिकेशन को भी डाउन कर दें। तो यही थे दोस्तों फ़ोन, तकरीबन 12 फ़ोन जो हमने ओवर प्राइस रखे थे। अगर आपको ये पसंद आई है सीरीज़ तो ज़रूर बताइए कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूँ, हमसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।